गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब और क्या चल रहा है? यार कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो। जितने भी ऑफलाइन क्लास वाले हैं उन सबसे मैं बात कर रहा हूँ। ग्रुप में मैसेज करता हूँ, मैसेज सेंड करते हो। मैंने क्या कहा था आप लोगों को? मैंने कहा था कि जितना भी डेली पढ़ाएंगे उसका फ्रंट पेज और लास्ट पेज का फोटो मुझे चाहिए, हर दिन चाहिए। इतने नालायक कैसे हो सकते हो आप? जब आप देख रहे हो, अरे मुझे देखो, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट लॉकडाउन में बंद है। मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ, मैं अगर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो किसको पढ़ा रहा हूँ? अपने आप को सिखा रहा हूँ मैं। क्या पढ़ी थी मुझे बताओ, क्या पढ़ी थी? अगर मैं छुट्टी मार लेता, वीडियो नहीं बनाता, आपको अगर इग्नोर कर देता तो क्या पढ़ी थी मुझे तो बेनिफिट था, मुझे तो सुख था। लेकिन अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूं, जब दुनिया का हर एक टीचर आराम फरमा रहा है, जब हर एक जन सुख चाहता है अपने लिए, तब भी मैं कष्ट करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। थोड़ा सा भी मेरा फिक्र नहीं है कि मेरे सामने जो गुरु है वो कितना कष्ट कर रहा है मेरे लिए। लेकिन हम इतने निकम्मे हैं कि हमें कुछ भी नहीं पड़ी है। सबसे पहली बात तो हम अपनी फैमिली की ना केयर करते हैं, ना अपनी केयर करते हैं, ना अपना मेरा जो टीचर है उसकी केयर करते हैं। हम निकम्मे थे, निकम्मे हैं और निकम्मे रहेंगे। सोच लिए हो जीवन में डिसिप्लिन नाम का चीज नहीं। हर दिन कैसे वीडियो आ जाता है, अपलोड हो जाता है, बताओ मेरे अंदर कैसे डिसिप्लिन है? जब मुझे 1 रुपये भी नहीं मिल रहा है इस चीज के बदले, जब मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मुझे तो हर एक चीज में नुकसान है। धूप में वीडियो बना रहा हूं, गर्मी लग रही है, बोल रहा हूं तो एनर्जी लग रही है। वीडियो शूट करने में 1.5 घंटा भी खड़ा रहूंगा, 1.5 घंटा खड़ा होकर के पढ़ाऊंगा, फिर वीडियो की एडिटिंग करके पोस्ट भी करना है, उसमें 2-3 घंटे चले जाएंगे। क्या मुझे मिल रहा है बताओ? क्या मुझे हासिल हो रहा है इससे? कुछ भी हासिल हो रहा है? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं क्यों कर रहा हूं? किसके लिए कर रहा हूं बताओ? आप सबके लिए कर रहा हूं। मेरे अंदर एक जिद है, एक पागलपन है, एक सनक है। लेकिन तुम इतने निकम्मे हो कि तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। एक स्थूल शरीर हो तुम। जैसे मृत्यु के बाद एक शरीर स्थूल हो जाता है, उसी तरह स्थूल हो। एक डिसिप्लिन नाम का चीज नहीं, एक विल पावर नाम का चीज नहीं, एक कॉन्फिडेंस नाम का चीज नहीं है, तो क्या हो तुम? कुछ भी नहीं हो। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी किसी चीज का घमंड नहीं है। आज भी डिसिप्लिन के साथ वही चीज फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो अपने जीवन में कुछ करने के लिए। जब मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं तड़प रहा हूं, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे अपने आप को साबित करना है, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं दिन रात। और आपको क्या पड़ी हुई? कुछ नहीं। सर्व नाम की भी एक चीज होती है। जो इंसान होता है ना जीवन में कुछ करने वाला, जीवन में अगर कुछ बड़ा करने वाला होता है ना, तो वो लोगों से इंस्पायर होता है। वो काम चोरी नहीं करता। अगर आपके सामने कोई इंस्पिरेशन दिखता है तो उससे इंस्पायर होता है। लेकिन आप लोग ऐसे हो कि किसी मेहनती इंसान को देख करके भी उसके मेहनत को इग्नोर कर देते हो। ऐसे हो आप। इतना मेहनत करके क्या फायदा? जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं उन्हें ही कदर नहीं होगी, तो इतना मेहनत करके क्या फायदा? छोड़ देते हैं पढ़ाना। हम भी आराम फरमाते हैं, आप भी आराम फरमाओ, उससे देश सुधर जाएगा। देश में नेता दुनिया भर के हैं, आप भी बिना पढ़े लिखे एक नेता ही बन जाना, भाषणबाजी करना। उससे ज्यादा तो आप लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। जिस हिसाब से पढ़ रहे हो, मात्र 3-4 लोग पढ़ रहे हैं, 3-4 लोगों का सिलेक्शन होगा, बाद बाकी तो ऐसे ही पढ़ रहे हो। आप लोग छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। मेरे पास बेकार ही आ रहे हो, फी वगैरह दे रहे हो। छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई नहीं होने वाली। जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, पढ़ोगे ही नहीं तो क्या करोगे? जो लड़का पढ़ेगा वो करेगा बेचारा। जो दिन रात एक कर रहा है उसको क्या पड़ी है दुनियादारी से? कोरोना मरी जा रहा है, कोरोना संक्रमित हो रहा है, लोग मर रहे हैं, मरेंगे ही लोग। यहां पे कौन परमानेंट रहने के लिए आया है? मरेगा ही सब लोग। लॉकडाउन लग गया, लगने दो, खुल जाएगा कल, कितने दिन लगेगा? लेकिन जो हमारा काम है, जिसके लिए हम लोग जन्म लिए, हमारा एक लक्ष्य है जीवन में कुछ करने का, वही करेंगे। नहीं तो क्या करोगे? बाबूजी मजदूरी कर रहे हैं, तुम भी मजदूरी करोगे। उससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि उससे ज्यादा तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। अपने जीवन को सुधारने के लिए क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं कर रहे हो। बस दिन भर में 24 घंटा होता है, 24 घंटा में 1 घंटे भी ढंग से तुम पढ़ाई में नहीं दे पा रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो जीवन में? कुछ भी नहीं कर रहे हो, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। उसी के लिए तो बने हो। खैर, क्या कर सकते हैं? हमारा जो काम है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। कोई पढ़े या ना पढ़े उससे मुझे क्या मतलब?
हम जो मर रहे हैं, हम जो जल रहे हैं, हमें जलना ही पड़ेगा। एक 106 नंबर सवाल तक बता दिए थे, आगे बता रहे। क्वेश्चन नंबर 107। टाइप 3 का पहला सवाल, 107 नंबर सवाल। चलो अब पढ़ो, मेरी बातों से कुछ अगर इफेक्ट पड़ा है तो पढ़ो, वो सब बातों को बोलते हैं। चलो आगे बढ़ो। सवाल देखो क्या है, 1 + 2, मतलब इस तरह का सवाल है कुछ। ऐसा सवाल मैंने बेसिक वीडियोस में आप लोगों को बताया था, उस समय मैंने तरीका सिखाया था, लेकिन इस बार ध्यान देखो, अगर दोगे तो ये सवाल थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि वो जो उन सवालों को जो मैंने बताया था वहां पर, यहाँ पर ये जो वैल्यू देख रहे हो 2, 3 और 4 की जगह यहाँ पर क्या था, 1 था, यहाँ भी 1 था, ओनली यहाँ पर 4 था। यानी कि ऐसे सवालों को हम लोगों ने उसमें उस तरीके से किया था जब यहाँ प्लस के बाद 1 रहे, यहाँ भी प्लस के बाद 1 रहे। इस तरह के सवालों को हम लोगों ने किया था, ठीक है, बेसिक वीडियोस में। तो ये थोड़ा सा अलग है, और इस तरह के सवाल जब भी रहेंगे, जब यहाँ पे 1 1 ना हो, तब हमको बेसिक ही इसका सॉल्व करना होगा। बेसिक कैसे सॉल्व करोगे, 5 + 4 9/5 होगा, तो 9 यहाँ लिखोगे, पता है कि 5 नीचे है तो 5 हमारा ऊपर चला जाएगा। फिर अब यहाँ पे 9 बचा हुआ है, 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 9 × 9 और 5 × 15, 15 + 9 क्या हो जाएगा, 24/9। तो 24 को लिखेंगे और ये जो 9 है वो ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, 24 × 24 और 9 दूने 18, 18 और 24 कितना हो गया, 18 और 24 42/24, 18 + 24 42 होगा। अब इसको काट दो, 6 × 24, 6 × 7 42, तो 7/4 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। 1 + 1/, फिर यहाँ पे 1 + 2/, फिर यहाँ पे 2 + 3/, 1 + 4/5। अब सॉल्व करते हैं। 5 + 4 9/5, तो 5 तो नीचे आएगा, नीचे के साथ कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 9 यहीं पे रहेगा ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 9 दूने 18, 18 और 5 × 15 कितना हो जाएगा, 33। तो 33 यहाँ पे लिख दोगे, ये 9 ऊपर चला जाएगा। क्रॉस इंटू करोगे तो 33 से कम 33 और 18 कितना हो जाएगा, 33 7 51। तो यहाँ पे हमारा जब कैलकुलेट करोगे, 33 से कम 33 + 9 दूना 18 कितना हो जाएगा, 51, और ये 33 ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर में 33 गया, अब 51 + 33 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 54, 64, 74 और 10 84, 84/51 हमारा आंसर होगा। इसको काटना चाहो तो काट दो, 3 एकम 3, फिर इसको काटोगे कितने बार में, 3 7 21, इसको काटोगे 3 दूने 6, 3 8 24, इसको काटोगे 17 एकम 17, 11 कैरी बचेगा, यानी कि 1.1/17 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। 109 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 1 + 3 + 1/2 - 1/7/9, और यहाँ पे जोड़ दिया है कितना, 17/22। यही सवाल है। क्या करेंगे, ये 9, ये जो 7/9 है, इसको बदल करके हम क्या लिख सकते हैं, 9/7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/7/9 बराबर क्या हो जाएगा, 9/7 होगा कि नहीं होगा। तो 9/7 हो गया। इसको सॉल्व करो, 7 दूने 14, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया तो 5/7, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा। 5 × 15 + 7 कितना हो जाएगा, 22, तो 22/5 का 22 यहाँ पे लिखेंगे, 5 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5/22, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो 5/22, और इधर क्या है प्लस का 17/22, दोनों को जोड़ोगे 17 + 5 क्या हो जाएगा, 22, और ये 22 एलसीएम ले लेंगे, काट दोगे तो 1 हमारा इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110।
क्वेश्चन नंबर 110 क्या करा, यदि एक यात्रा का ये वाला डाटा, यदि एक यात्रा के एक बड़ा सा डाटा है, वे भाग को पूरा करने में 10 मिनट लगते हैं, तो उसी यात्रा के 3/5वें भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। पहली बात तो ये सवाल इतना अजीब लिखा है कि इंसान परेशान हो जाएगा लिखने में। 2 + 1/4, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब बोला है कि इसको कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, 10 मिनट लगता है। तो हमको क्या चाहिए, वर्क का, अच्छा यात्रा का 3/5, यात्रा का 3/5 को पूरा करने में लगा समय। इसका हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। आप लोगों ने मूड ऑफ कर दिया यार, इसलिए पढ़ाने में एनर्जी नहीं आ रहा है। मूड ऑफ कर दिया, पढ़ाने में एनर्जी नहीं आ रहा है, अब क्या किया जाए। चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8 + 1 9/4 होगा। तो 9/4 का यहाँ पे सिर्फ 9 लिखोगे, 4 हमारा क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 9 × 3 = 27, 27 + 4 क्या हो जाएगा, 31, 31/9 होगा। 31/9 का 31 लिखोगे, फिर 9 हमारा ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पे क्रॉस इंटू करोगे तो 31 × 1 31 + 9 40/31, 40/31 का यहाँ पे 40 होगा, 31 हमारा ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 4 = 16 यानी कि 160, और 160 में से कितना माइनस करोगे, 5 × 5 5 × 3 = 15 155, और डिवाइड में कितना रहेगा, 40 रहेगा, ठीक है। यानी कि 5/40 काटोगे तो 1/8। इसी को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, 10 मिनट लगता है, ठीक है। तो एक काम को करने में कितना समय लगेगा, 10 × 8, ये क्रॉस इंटू हो जाएगा। तो 3/5 काम हमको कंप्लीट करना है, तो 3/5 काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, निकाल दो, 2 बार में 8 दूने 16, 16 तो ये 48, यानी कि 48 मिनट का समय लग जाएगा 3/5 काम को करने में। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूज मत होना ऐसे सवालों को। पिछला तरीका जो मैंने बताया था उसमें हमारा सबका क्या था, पावर 1 1 1 था, यहाँ पे अलग अलग है। उस तरह का भी सवाल करेंगे जब पावर 1 1 रहेगा। अगले सवाल को देखते हैं। देखो यहीं पे मिल गया, नाम लिए और आपका वाला सवाल आ गया। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ये डिवाइड के बाद वाला जो टर्म है उसमें सब जगह क्या दिख रहा है, पावर में, फ्रैक्शन के ऊपर में क्या दिख रहा है, हर जगह 1 1 दिख रहा है। तो इसमें जो है हमारा वो वाला तरीका लग जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 को। सवाल बोला है कि 19/43 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1/3 + 1 1/1 + 1/4, यही सवाल है। अब देखो सबका यहाँ पे क्या दिख रहे हो, सबका एनआर अंश न्यूमरेटर सबका क्या है, 1 है, यानी कि वो वाला पहले वाला तरीका सॉल्व लग जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो है इस कंप्लीट को पहले सॉल्व करते हैं, इस कंप्लीट को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद इधर देखेंगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो पहले क्या हमारा 1 है, फिर 4 है। तरीका मैंने सिखाया है, बेसिक वीडियो में सिखाया कि नहीं सिखाया। करते क्या है कि पहले 1 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पे क्या है, 4 के ऊपर में प्लस का 1 है, फिर प्लस का 3 है, फिर हमारा क्या है, प्लस का 2 है। प्लस से जस्ट पहले अगर एक संख्या है तो लास्ट में जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके बाद भी एक संख्या होगा। क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको जोड़ देते हैं। तो 4 × 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5, 5 × 3 = 15 + 4 = 19, 19 दूने 38 + 5 38 + 5 = 43। ये हमारा क्या है, अंश है, ये हमारा क्या है, हर है। तो पहले हम लोग अंश को लिखते हैं, फिर हर को लिखते हैं। ये हमारा अंश होता है, ये हमारा हर होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी फिर यहाँ पे अंश होगा, फिर यहाँ पे हर होगा, फिर यहाँ पे अंश होगा। यानी कि हमारा जो है आंसर जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अंश का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, हर का काम करेगा। तो सॉल्व करने पे कितना आया हमारा, 19/43। अब यहाँ पे लगा दो कि 19/43 डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू क्या आया, कहीं पे गलती कर दी है क्या, 1 3 2, ठीक है। 4 × 4 + 1 5, 5 × 3 = 15, 4 × 19, ठीक है। 19 दूने 38 43,
ठीक तो है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 19/43। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 19/43, इधर वाला तो ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जब इसको उल्टा लिखेंगे तो, यानी कि 43/19 लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड मतलब क्या होता है ऐसे लिखते हैं 19/43 तो ये जो है सबसे लास्ट वाला ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो वही चीज़ तो है, सबसे लास्ट वाला ऊपर चला गया, ये सब डाटा ये वाला जो है यहाँ पर लग जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, 43 से 43 गया, 19 से 19 गया, यानी कि एक हमारा इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लोगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है इस तरह सवालों को, ऐसे भी शॉर्टकट तो है, शॉर्टकट ही तो है, बेसिक बनाएंगे तब थोड़ा सा लेंथी हो जाता है कुछ नहीं, एकदम आसान सवाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर सवाल, 112 नंबर सवाल भी देखो, इसमें भी वो वाला डाटा आपको दिख रहा है 1 वाला डाटा, यानी कि ये जो भाग के बाद वाला पोर्शन है उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, फिर इधर वाला पोर्शन को सॉल्व करेंगे। सवाल क्या कह रहा है कि रूट के अंदर 4.1/7, सीधा इसको चेंज करके लिखते हैं। ठीक है, एक एक बात को अब लिखना जरूरी नहीं है, साइड में क्वेश्चन दिख रहा है, चेंज करके लिखते हैं। 7 चुके 28 + 1, इसको क्या लिख सकते हैं 4.1/7 को 29/7 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2.1/4 दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं 9/4 लिख सकते हैं। डिवाइड में यहाँ पे 3 दूने 6 + 1 7/2 लिख सकते हैं 3.1/2 को, और यहाँ पे 1.1/7 को 7 + 1 8/7 लिख सकते हैं। और ये डिवाइड में क्या है अंदर में 1/2 + 1/2 + 1/5 - 1/5। देखो ये वाला तो मैंने सॉल्व करना सिखाया है कि सबका न्यूमरेटर क्या है 1 1 1 1, तो इसमें हमारा जो वो ट्रिक था वो लागू हो जाएगा। लेकिन यही अगर न्यूमरेटर 2 3 5 अगर अलग अलग दे देता तो हमारा ट्रिक काम नहीं करता, उस कंडीशन में हमको बेसिक सॉल्व करना होता। तो बेसिक सॉल्व इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें वो वाला तरीका लगा दो जो हम लोग ट्रिक लगाते थे, 1 और 5 ये जैसा है वैसा ही लिखोगे। फिर यहाँ पे क्या है -5 है, तो -5 को ऊपर लिख दिए, फिर 2 बार जोड़ा गया है +2 +2। यहाँ पर अगर एक खाली जगह छोड़ा है तो यहाँ भी एक छोड़ना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, माइनस का साइन है इसलिए ये घटेगा, 25 में से 1 गया तो 24, 24 दूने 48, 48 + 5 को जोड़ोगे तो 53, 53 दूने 106, 106 + 24 को जोड़ोगे तो 130। हमको पता है कि ये अंश है, ये हर है, इसी तरह ये भी क्या होगा अंश और ये हर होगा, यानी कि 53/130 है। इसको सॉल्व करने पे इसका वैल्यू क्या आया 53/130। अब यहाँ पे सॉल्व कर दो। यहाँ पर जब सॉल्व करोगे एक काम करते हैं, इधर नहीं सॉल्व करते, इस साइड इसको सॉल्व कर देते हैं। इधर जब सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा 29 × 4, 29 × 4 करोगे तो 9 चौके 36 के 6, कैरी 3 बचा हुआ है, 4 दूने 8 और 3 11, यहाँ पे 9 7 63, नीचे कितना हो जाएगा 7 चौके 28, फिर इसके नीचे 7 7 49 + 16, 49 + 16 क्या हो जाएगा 55, 49 और 16 50, 55 और 10 65, 65 और यहाँ 7 दूने 14, और डिवाइडेड बाई कितना है रूट के अंदर, इसका वैल्यू क्या आया, इस पूरे कंप्लीट डाटा का वैल्यू क्या आया 53/130। तो 53/130 मैंने लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे 6 में से 3 गया तो 3, 11 में से 6 गया तो 5, 53/28/65/14 डिवाइडेड बाई 53/130। इसको जब सही से चेंज करके लिखोगे तो 53, 14 हमारा ऊपर चला जाएगा, और ये 28 × 65 हमारा नीचे है, इंटू क्या है 53/130। इसको हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 130/53। ये भाग है, इसको जब पलट दोगे तो क्या हो जाएगा 130/53 और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, 14 दूने 28, इसमें काटोगे तो ये 65 बार में, 65 से 65 कट गया, 53 से 53 कट गया, और पूरा वैल्यू ही खत्म हो गया हमारा। आंसर क्या हो जाएगा रूट के अंदर 1, तो 1 बाहर क्या निकलेगा 1 ही बाहर निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113। आज पढ़ाने में एनर्जी कम देख रहे हो ना? बात तो बिल्कुल सही है, पढ़ाने में एनर्जी कम है, क्योंकि मेरे जब स्टूडेंट में एनर्जी कम हो जाएगा तो टीचर में तो एनर्जी कम होना लाजमी है। बात सही है कि नहीं?
अगर पेड़ के जड़ ही अगर कमज़ोर निकल गए तो पेड़ तो खोखला ही ना हो जाएगा, पेड़ तो तुरंत गिर जाएगा। तो उसी तरह है कि आप हमारी जड़ हो और हमारे जड़ ही अगर कमज़ोर हो गए तो फिर मैं भी कमज़ोर हो जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है? 113 नंबर सवाल कि 1 + 4 नीचे क्या दिया हुआ है 2 + 3 बटा 5 - 1 बटा 2 माइनस का 1 बटा 2 और यहाँ पे क्या है 10 भागा 2 10 भागा 2। इसको सॉल्व करना है, बेसिक सॉल्व करना होगा क्योंकि यहाँ पे सबका क्या है पावर 4 3 है, 1 1 रहता तब हमारा वो ट्रिक लगता है, इसमें तो लगेगा नहीं। तो क्या लिखोगे 5 दूना 10, 10 में से 1 गया तो 9 बटा 2, 9 को यहाँ लिखोगे 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे 9 दूनी 18, 18 + 6 क्या हो जाएगा 18 6 24, 24 का 24 यहाँ लिखोगे 9 हमारा और ऊपर चला जाएगा। 24 एकम 24 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 चुके 36, तो 36 और 24 कितना हो जाएगा 60। तो वही 36 और 24 कितना हो जाएगा 60, यानी कि इस टोटल को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर 60 चला जाएगा और नीचे हमारे ये जो 24 है ये तो ऐसा रहना ही है। फिर यहाँ पे 1 बटा 2, 10 को भाग दोगे 2 से तो कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ पे सॉल्व करोगे 12 दूने 24, 12 × 5 = 60, यानी कि 5 बटा 2 से जब 5 बटा 2 को घटा दोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो 0 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक अजीब सवाल है। ठीक है, अजीब सवाल करने का मतलब क्या है, किस तरह से अजीब है? दिखने में तो आसान ही है, अजीब किस तरह से है वो बाद में पता चलेगा। आगे देखते हैं 114 नंबर। अब अजीब बोल दिए तो ऐसा नहीं कि मुश्किल लगने लगे। 114 नंबर सवाल 2 बटा 2 + 2 बटा 3 + 2 बटा 3 + 2 बटा 3 और इंटू क्या हो जाएगा 0.39। इसका सरलीकृत रूप हमें चाहिए। सॉल्व करोगे इसको 3 3 और + 2 11 बटा 3, तो 11 लिखोगे 3 हमारा ऊपर चला जाएगा। 11 3 33 + 6 क्या हो जाएगा 39 बटा 11, 39 बटा 11 को 39 यहाँ पे लिखोगे 11 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 39 दूने क्या हो जाएगा 78, 78 और 22 कितना हो जाएगा 100 बटा 39, यानी कि 2 बटा यहाँ पे लिखोगे 100 बटा 39 इंटू 0.39 यही लिखोगे। इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 2 0। मेरे अनुसार इस सवाल का आंसर 2 आना चाहिए था। ठीक है, मेरे अनुसार इस सवाल का उत्तर क्या आना चाहिए था 2 आना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर ऐसा नहीं किया है, बुक में इसका सॉल्यूशन दूसरा दिया है। अब दूसरा किस तरह से दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बोर्ड मास लगाया है। ठीक है, अगर दूसरा आंसर दिया है मेरे अनुसार 2 होना चाहिए था, लेकिन 2 आंसर नहीं है। ठीक है, 2 इसका आंसर नहीं है, आंसर कुछ दूसरा है। उस आंसर को हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे किया क्या है ये इसने किया है, कुछ गलतियां इसने की, क्योंकि पहले हमको फ्रैक्शन को चेंज सॉल्व करना चाहिए था। डायरेक्टली हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बताओ? 0.39 को कभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस फ्रैक्शन में? कभी नहीं कर सकते। तो कभी नहीं कर सकते, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को, या जो क्वेश्चन इसको लिखा है वो गलती से मिसटाइप किया होगा। 2 ही इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन क्यों 2 नहीं है? क्योंकि 0.39 को इस फ्रैक्शन के साथ तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, और फ्रैक्शन के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 हमारा आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर 2 होना चाहिए था। लेकिन अब इसके साथ क्या छेड़खानी किया है वो तो मैं थोड़ा सा इसका एनालाइज करूंगा तभी बता पाऊंगा। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन में स्टार मार करके रख दीजिए, स्टार मार करके रख दीजिए। अगर मैं पूछूंगा इस सवाल को टेस्ट वगैरह में तो 2 ही इसका आंसर उसमें आपको मिलेगा। मुझे तो लगता है कि 2 ही होना चाहिए। इनमें से क्यों नहीं, सॉरी इनमें से कोई नहीं क्यों दिया है, इस बात के बारे में मुझे एनालाइज करना होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। 115 नंबर सवाल कह रहा है कि 5.9 बटा 14 चेंज करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा 14 पंजे 70, 70 + 9 79 बटा 14। नीचे क्या है 5 + 3 बटा 3 + 1 बटा 3 बटा 5। ये जो 1 बटा 3 बटा 5 दिख रहा है इसको हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं 5 बटा 3 भी लिख सकते हैं।
अब सॉल्व करो, 3 3 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा 14/3, तो 14 लिख दिया, 3 हमने ऊपर कर दिया, 14/3 में से 14 यहाँ होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 14 × 70 और 9 कितना हो जाएगा 79, और फिर हमारा क्या हो जाएगा 14 ऊपर चला जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे 79/14, अच्छा 14 ऊपर ना सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 14 और ये 79 तो नीचे चला जाएगा, तो 14 से 14 गया, 79 से 79 गया, और आंसर क्या आ गया 1। तो 1 हमारा इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116, और मात्र 2 सवाल, आज 2 ही पढ़ाएंगे। आज थोड़ा सा एनर्जी डाउन है हमारा, जीवन में पहली बार पढ़ाते वक्त एनर्जी डाउन हुआ है, इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं रहे। ठीक है, फुल ऑन एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे कल, आज नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, और 2 सवालों को देखते हैं। 116 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आप अगर सुधर जाओगे तो हमारे में भी एनर्जी आ जाएगा, हमारे भी एनर्जी आ जाएगा, चेहरा हमारा खिल उठेगा, हम भी मुस्कुराएंगे, हम भी खूब शायरियाँ सुनाएंगे, और पक्का अगर सब लोग अगर पढ़े तो अब गाने भी सुनाऊंगा शायरी के साथ साथ। ठीक है, एक से एक गाने सुनाऊंगा, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पहले पढ़ते ही नहीं हो यार। ठीक है, 25 लोग हो, 25 में से कम 20 पढ़ोगे तब दिल को थोड़ा तसल्ली होगा, 25 में से 10-12 पढ़ोगे तो फिर दिल को तसल्ली नहीं मिलेगा। 116 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 1 - a/1 फिर 1 + a/1 - a। अब इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा, इस वाले बॉक्स में देखो नीचे वाले में, तो 1 - a ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर प्लस का a है तो a कट जाएगा, बच क्या जाएगा 1। इस कंप्लीट को सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 को हमने लिख दिया, और ये जो 1 - a है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 - a। अब कंप्लीट में 1 बचा हुआ है, 1 में से 1 - a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 - a ही होगा, यानी कि 1 में से, अब 1 में से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस, या 1 - a इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 - a ही होगा। अरे 1 - a ही तो होगा, तो 1 में से 1 चला गया तो -a, इसको क्या कर देगा प्लस का a, यानी कि यहाँ पे बच क्या गया, यहाँ पे बच गया प्लस का a बच गया। ठीक है, प्लस का a बच गया, और जो हमारा 1 था, 1 हमारा ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो a × 1 a हो जाएगा, और a में से हमको क्या घटाना पड़ेगा, a को घटाना पड़ेगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा ओवरऑल 0 आ जाएगा। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, फिर से बता दे क्या, देखो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले नीचे वाले को सॉल्व किया, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 - a, एक बार में मल्टीप्लाई होगा तो फिर प्लस का 1 ही है, तो a कट गया तो वैल्यू क्या आया 1 आया, तो 1 जो आया ये फ्रैक्शन के नीचे है, ये हमको पता है कि ऊपर चला जाता है, तो ऊपर मैंने भेज दिया, 1 आया हुआ है नीचे वाला वैल्यू, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1, तो वही मैंने 1 लिखा हुआ है, फिर माइनस का साइन तो माइनस मैंने लिख दिया है, और यहाँ पे 1 - a 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 - a ही होगा, 1 से 1 कट गया, ये माइनस इसको प्लस कर दिया, यानी कि यहाँ पे ओनली क्या बचा हुआ है 1, और जो फ्रैक्शन के नीचे था वो हमारा फिर से ऊपर चला जाएगा, तो 1 हमारा ऊपर चला गया। अब a जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओनली क्या बचेगा a, और a को जब a × 1 हमारा a ही होगा, a में से a कट जाएगा तो हमारा 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के अंतिम सवाल को देख लो, अब आज के अंतिम सवाल को देख लो, क्वेश्चन नंबर 117। आइए देखते हैं सीधा, अजीब सा सवाल लिखा हुआ है 117। इसको लिख सकते हैं 4.1/7, क्या लिख सकते हैं 29/7, माइनस है 2.1/7 यानी कि 15/7, इसको लिख देंगे। नीचे क्या है 3.1/2 यानी कि 7/2 प्लस 1.1/7 यानी कि 8/7 लिख देंगे, और ये डिवाइड है, डिवाइडेड बाय है 1 + 2 + 1 फिर 2 + 1/5 - 1/5। ये तो हमारा ट्रिक से बन जाएगा, पहले 1 को लिखोगे, फिर 5 के लिखोगे, 5 के ऊपर क्या -5, फिर क्या है +2, फिर +2, और फिर यहाँ पे हमारा एक खाली गया, 5 × 5 = 25, 25 में से 1 गया तो 24। इस तरह का सवाल किए थे क्या जी? क्वेश्चन नंबर 112 थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है इसमें, बस यहाँ पे इस वाले डाटा को थोड़ा सा अलग कर दिया, बाकी सब सेम है। चलो कोई बात नहीं, 5 × 5 = 25, 25 में से 1 गया तो 24, 24 × 2 = 48 + 5 = 53, 53 × 2 = 106 प्लस 24 को जोड़ोगे तो 130, यानी कि इसको सॉल्व करने पे क्या आया, इस वाले डाटा का वैल्यू आया हमारा 53/130। इधर सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो 29 में से 15 को घटा दो, क्या आएगा 14/7,
नीचे क्या आ जाएगा, 7 7 49 प्लस 16, 49 प्लस 16 65 बटा 14, और ये डिवाइडेड बाई कितना है 53 बटा 130। इसको काटोगे तो 2 बार में, तो इसको जब सॉल्व करोगे 2, ये 14 हमारा ऊपर चला जाएगा, 65 नीचे है, और ये 53 बटा 130 डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 130 बटा 53। ये 2 बार में 14 दूने 28, 28 दूने 56, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 56 बटा 53, और यही हमारा इस सवाल का आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कम समझ में आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना, आज एनर्जी डाउन था, लेकिन उम्मीद है कि बाकी सारी चीज़ें मैं समझा पाया होऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नहीं नोट किए हो तो लो, नोट कर लो। तो बाकी के सवालों के साथ हम लोग कल मिलेंगे। आज मूड ऑफ कर दिया था आप लोगों ने, इसीलिए एनर्जी नहीं आया पढ़ाने का। ठीक है, तो कल मिलते हैं।